भैया बहनों शुभाशीष, आज हम पाठ 12 के अभ्यास कार्य को देखेंगे और उसे बताएंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है स्वमूल्यांकन। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान देंगे तो दिखेगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। लिखा है स्वमूल्यांकन। पहला प्रश्न है निम्नलिखित की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये सारी व्याख्या माने उनकी कुंडलियां दी हैं, लाठी में गुण, लाठी लीजिए लाठी, तो ये का ख ग घ अंगा छ छ इन सब का अर्थ आपको बता दिया गया है। वीडियो में विभिन्न दो करके कुंडलियों का अर्थ बता दिया गया है, उसी के अनुसार इसको आप पढ़िएगा और लिखिएगा। और दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कवि ने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लाठी के किन गुणों का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर होगा कवि ने बताया है कि लाठी के सहारे हम गहरी नदी नाले को पार कर सकते हैं तथा जानवरों, कुत्तों और दुश्मनों से भी लाठी हमारी रक्षा करती है। अर्थात लाठी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमें सदैव अपने पास लाठी रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कवि ने गुणवान मनुष्य की तुलना किससे की है? तो आप लिखेंगे कवि ने गुणवान मनुष्य की तुलना कोयल नामक पक्षी से की है। तीसरा प्रश्न है कवि ने संसार के मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? मानव व्यवहार को। तो इसका उत्तर होगा कवि ने बताया है कि संसार में सब स्वार्थी हैं, जब उनके पास धन दौलत और बल रहता है तब तक साथ रहते हैं, नहीं तो विपत्ति में भी साथ छोड़ देते हैं, धन दौलत चले जाने पर वो साथ नहीं देते। अगला है कवि ने प्रस्तुत पाठ में धन के किस रूप का वर्णन किया है? तो कवि ने प्रस्तुत पाठ में बताया है कि जब हमारे पास धन आए तो उसे दान करना चाहिए, क्योंकि धन गतिशील है, वह किसी के पास रुकता नहीं। हमें सदैव परोपकार में धन का उपयोग करना चाहिए। अंगा देखेंगे चिंता के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो कवि ने बताया है कि चिंता जिस व्यक्ति के अंदर हो जाती है वह व्यक्ति अंदर से खोखला हो जाता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है। कहा जाता है कि चिंता चिता से बढ़कर है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। च का प्रश्न देखें कवि ने अपने पदों में किससे बैर ना करने की सीख देता है? तो प्रस्तुत कुंडली में आपने पढ़ा है कवि ने बताया है कि हमें गुरु, विद्वान, कवि, मित्र, पुत्र, स्त्री, द्वारपाल, यज्ञ कराने वाले पंडित, राजा, मंत्री, ब्राह्मण, पड़ोसी, वैद्य माने डॉक्टर और रसोइये से, जिससे जो हमारा खाना बनाता है, उससे बैर नहीं करना चाहिए। इन 9 लोगों से बैर करने से बचना चाहिए। कवि के अनुसार मनुष्य को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए? कवि के अनुसार हमें अपने कार्य को छिपा कर करना चाहिए। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक हमें किसी से भी कार्य के बारे में बताना नहीं चाहिए। अगर आप बता देंगे भूल करके भी तो वो कार्य में बाधा डालने वाले खड़े हो जाएंगे। अगला है हमें कर्ज लेने और देने से क्यों बचना चाहिए? तो कवि ने बताया है कि हमें कर्ज लेने और देने से बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है, वह हमेशा दुखी और परेशान रहेगा। और कर्ज जो देता है, देने वाले को भी वसूल करने में, अपने पैसे को वसूल करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें कर्ज लेने
और देने से बचना चाहिए। तो भैया बहनों, सारे प्रश्नों का उत्तर उसी कुंडलियों के अर्थ पर ही निर्धारित है। आप अपनी कॉपी में व्यवस्थित ढंग से इसको लिख लेंगे। अगले दिन हम आपको अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे। अभी ये पाठ एक दिन और बताना पड़ेगा, आपकी परीक्षा भी होने वाली है ऑनलाइन, इसलिए आप अपनी तैयारी बनाए रखें। धन्यवाद।